लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सुहो और मिनसंग के बीच में बातचीत हो रही होती है। मिनसंग अपू टाइल की आइडेंटिटी के बारे में सुहो को बताने वाला था, लेकिन टाइल का प्रेगमेंट मिनसंग की बॉडी पे पूरी तरीके से कंट्रोल ले लेता है और सुहो से कहता है, मैं भी तुमसे मिलना चाहता था ब्लैक मास्क डिसरप्टर। सुहो अपने मन में कहता है, अचानक से ली मिनसंग दूसरे पर्सन जैसा क्यों लगने लगा है, और जैसे उसने कहा है इसका मतलब। सुहो फ्रेगमेंट से कहता है, क्या तुम अपू टाइल हो जिसे आउटर वर्ल्ड के गॉड ने भेजा है? मुझे लगा ही था कि तुम्हें हमारी आइडेंटिटी के बारे में पता ही होगा। हाँ, हम इस दुनिया को पजेस करने के लिए आए हैं। सुहो अपने मन में कहता है, ये लोग हैं जिसकी वजह से मेरे फादर यहाँ पे वापस नहीं आ पा रहे। सुहो फ्रेगमेंट से कहता है, बढ़िया है जो तुम यहाँ पे मुझे मिल चुके हो। सुहो फ्रेगमेंट में अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, तभी टाइगो यहाँ पे आ जाता है और वो कहता है, वहीं पे रुक जाओ तुम दोनों में से कोई भी मेरे परमिशन के बिना एक सिंगल मूवमेंट भी करेगा तो मैं तुम दोनों को ब्लास्ट कर दूंगा। मिनसंग, तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो? आखिर तुमने क्या किया है? हाँ, फ्रेगमेंट सुहो से कहता है, लगता है हम दोनों जो एक दूसरे से बात करना चाहते हैं वो यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। ब्लैक मास्क इस रीजन के हाईएस्ट स्पॉट पे मिलते हैं, ठीक है? मिनसंग, आखिर तुम कहाँ पे जाने की सोच रहे हो? हाँ, मैंने कहा ना कि कोई भी मूवमेंट मत करना। टाइगो इन दोनों पे अटैक कर देता है, लेकिन ये दोनों उसको बहुत ही आसानी से डॉज कर रहे होते हैं। टाइगो और भी अटैक करने लगता है, लेकिन ये दोनों सारे अटैक को डॉज कर रहे होते हैं। सुहो कहता है कि यार, क्या हंटर लिम टाइगो भी हम मिनसंग को कैप्चर करने के लिए आए हैं? यंग मोनार्क, क्या आप काउंटर अटैक नहीं करने वाले? उनके रिएक्शन को देखा जाए तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हंटर लिम ईट्रिम ऑफ स्टाइल के रिलेटेड है, और साथ ही वो अभी अपनी पूरी पावर को नहीं दिखा रहे हैं। तुम लोग मेरे अटैक को काफी अच्छे से डॉज कर रहे हैं। हाँ, मेरी टॉप प्रायोरिटी अब ली मिनसंग को पकड़ने की है। मुझे उस दूसरे बंदे के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं है, लेकिन लग रहा है मिनसंग मैं तुम्हें सेफली वापस नहीं ले जा पाऊंगा। टाइगो अपनी पावर को बढ़ा देता है। ये देख के फ्रेगमेंट भी पैनिक हो जाता है। वो अपने मन में कहता है कि मैजिक पावर खतरनाक है, लेकिन तभी टाइगो को अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील होती है। वो तुरंत पीछे एम करता है, लेकिन देखता है कि या तो बस एक गोबलिन शैडो है। हाँ, एक गोबलिन, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? लेकिन टाइगो को समझ आ जाता है कि यह बस उसे झांसा देने के लिए था। वो फिर से सामने देके अटैक कर देता है, लेकिन वो देखता है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। टाइगो ने फालतू में यहाँ पे तबाही मचा दी होती है। वो कहता है, लानत है मिनसंग, आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो? आगे टाइगो जिंजुल को कॉल लगा देता है और बता देता है कि मिनसंग भाग गया है। ये सुन के जिंजुल कहता है, अच्छा तो मिनसंग भाग चुका है। हाँ चेयरमैन, मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी ही गलती है। ली मिनसंग अलग ही दिख रहा था, शायद से ये उस ड्रग की वजह से हुआ। और हाँ, उसके साथ एक और भी हंटर था जिसने ब्लैक मास्क को पहना था। ये सुन के जोई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्या एक हंटर जिसने ब्लैक मास्क को पहना था? क्या वो ऐसा हंटर था जो क्लोज कॉम्बैट में फाइट करता हो? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता जोई? एयरपोर्ट डंजन ब्रेक के समय मैंने ऐसे ही ब्लैक मास्क वाले पहने हंटर को देखा था। उसने ब्लैक मैजिक बीस्ट जो एयरपोर्ट में उड़ के आया था उसको अकेले हरा दिया था। इनकी बातें जिंजुल भी सुन लेता है और वो मन में कहता है, क्या एक ब्लैक मास्क, क्या वो हंटर जिन्नू हो सकता है? इतने समय से वो गायब था, क्या वो वापस आ चुका है? नहीं, अगर वो जिन्नू होता तो ये इंसिडेंट कब का रिजॉल्व हो चुका होता। अगर वो जिन्नू नहीं है तो क्या वो? इसके बाद हमें सीधा सुहो को दिखाया जाता है, जो कि फ्रैगमेंट ने बताए हुए लोकेशन पे उसे मिलने के लिए आया होता है। वहाँ जो तुमने किया उसकी तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तुमने वहाँ पे मेरी हेल्प क्यों की? हाँ, तुम्हारे लिए चीजें जब बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली थी तो तुम ली मिनसंग की बॉडी को छोड़ देने वाले थे, है ना? मैंने डीमन से तुम्हारे बारे में सुना है, वो तुम्हें शैडो मोनार्क कहते हैं, द डार्कनेस। तुम शैडो मोनार्क से कैसे रिलेटेड हो? लगता है तुम्हारे पास कई सवाल है और अभी मुझे उनके जवाब देने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ तुम्हें कुचल के तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसे लेने के लिए आया हूँ। यंग मोनार्क, प्लीज जरा केयरफुल रही है। ईट्रिम ऑफ स्टाइल ने मिनसंग की बॉडी पे कंट्रोल लेने के बाद मैं ये एस्टिमेट नहीं कर पा रहा हूँ कि वो कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। चिंता करने की जरूरत नहीं है बेरो, ऐसे हालात के लिए मैंने पहले से तैयारी करके रखी है। और हम देखते हैं कि काफी सारे शैडो सोल्जर्स आने लगते हैं, जिनको हम सब भी पहली बार ही देख रहे होते हैं। इनको देख के फ्रैगमेंट कहता है, मुझे यकीन हो गया है ये सेम वही अथॉरिटी है जो मैंने बैटल फील्ड में देखी थी। आगे हमें सभी शैडो सोल्जर्स के नाम को दिखाया जाता है। कास्का वेनम फैंग, रैंक कॉमन। पॉइजन फैंग जायंट, सेंटिपेड, रैंक कॉमन। टूम्स इलाइट वार्डन शिका, रैंक इलाइट। सुहो कहता है, ये उन मैजिक बीस्ट के कॉप्स हैं जिनको मैंने आज के दिन के लिए बचा के रखा था। अब मैं अपने फुल फोर्स के साथ फाइट करने वाला हूँ। आगे सुहो ग्रे के साथ भी फ्यूज हो जाता है। और इस चैप्टर में बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, लाइक टारगेट 2K लाइक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।